ओम नमः शिवाय। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा। प्रिय भक्तों, अधिक मास के इस परम पावन अवसर पर आप सभी का स्वागत है। भगवान श्री हरि का यह दिव्य पुरुषोत्तम मास स्वयं देवताओं के लिए भी दुर्लभ माना गया है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि इस मास में किया गया जप तप दान व्रत और कथा श्रवण मनुष्य को सहस्त्र गुना अधिक पुण्य प्रदान करता है। जो भी इस पुरुषोत्तम मास में भगवान शिव को प्रिय गुरु प्रदोष व्रत का अद्भुत संयोग प्राप्त हो जाए, तब उसका महत्व अनंत गुना बढ़ जाता है। प्रिय श्रोताओं, प्रदोष काल वह समय होता है जब स्वयं कैलाशपति भगवान शिव अपने भक्तों पर विशेष कृपा दृष्टि करते हैं। इस समय जो भी भक्त श्रद्धा और भक्ति से भोलेनाथ का स्मरण करता है, उसके जीवन के बड़े बड़े संकट भी समाप्त होने लगती है। उसके घर की दरिद्रता दूर होने लगती है। उसके घर में जितने भी रोग हैं वह भय हो चाहे सारे समाप्त होने लगते हैं और जीवन में सुख शांति का आगमन होने लगता है। आज हम आपको गुरु प्रदोष व्रत की एक अत्यंत दिव्य रहस्यमयी चमत्कारिक पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं। यह कथा केवल एक कथा नहीं है, बल्कि अहंकार के विनाश, गुरु कृपा के महत्व, शिव भक्ति की महिमा और व्रत की शक्ति का अद्भुत वर्णन है। तो आइए बड़ा और श्रद्धि और भक्ति भाव के साथ इस पावन कथा का आरंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। नैमिषारण्य नामक एक पवित्र वन में 88,000 ऋषि मुनि एक विशाल यज्ञ का आयोजन कर रहे थे। उस दिव्य सभा में महान ज्ञानी सूत गोस्वामी जी विराजमान थे। सभी ऋषि धर्म, भक्ति और कल्याणकारी व्रतों के रहस्य को जानना चाहते थे। लेकिन तभी ऋषि शौनक ने हाथ जोड़कर कहा कि हे सूत जी, कलयुग के प्राणियों का मन अत्यंत चंचल हो गया है। मनुष्य भय, दुख, रोग, क्लेश और दरिद्रता से घिरा हुआ है। कृपया करके ऐसा कोई व्रत और कथा बताइए जिसके श्रवण करने और पालन करने से जीव के समस्त कष्ट दूर हो जाएंगे। तो सूत गोस्वामी जी मुस्कुराए और बोले कि हे मुनिवरों, आपने अत्यंत ही कल्याणकारी प्रश्न किया है। आज मैं आपको गुरु प्रदोष व्रत की महिमा और उससे जुड़ी हुई एक अद्भुत कथा सुनाता हूँ, जिसका श्रवण करने मात्र से ही जीव के पाप नष्ट होने लगते हैं। इतना कहकर सूत जी ने कथा आरंभ कर दी। एक समय देवलोक में अत्यंत भयंकर संकट उत्पन्न हो गया था। वत्रासुर नामक एक महाबली दैत्य ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया था। उसका शरीर पर्वत के समान विशाल था। उसकी आंखों में अग्नि समान लाल थी। उसकी गर्जना सभी दिशाओं को कपा देती थी। उसके भय से सभी देवता भी विचलित हो गए थे। देवराज इंद्र अपनी सेना के साथ वत्रासुर पर आक्रमण कर देता है। आकाश में भयंकर युद्ध हुआ। देवताओं के अस्त्र शस्त्र चमकने लगे। गंधर्व युद्ध गीत गाने लगे। अप्सराएं भयभीत होकर छिप गई। लेकिन वत्रासुर कोई साधारण दैत्य नहीं था। वह अत्यंत तपस्वी शिव भक्त था। उसकी शक्ति इतनी प्रचंड थी कि देवताओं के अस्त्र भी उसके सामने निष्फल हो रहे थे। कुछ ही समय में देवताओं ने सेना को पराजित होने लगी। देवराज इंद्र चिंतित हो उठे। उन्होंने कहा कि यदि शीघ्र ही कोई उपाय नहीं किया गया तो देवलोक दैत्यों के अधीन हो जाएगा। तभी सभी देवता मिलकर देवगुरु बृहस्पति देव के पास पहुंचे। गुरु बृहस्पति देव उस समय ध्यान में लीन थे। उनके तेज से पूरा आश्रम प्रकाशित हो रहा था। देवताओं ने उनके चरण स्पर्श किए और इंद्र बोले कि हे गुरुदेव, वत्रासुर नामक महादैत्य ने देवलोक पर आक्रमण कर दिया है। हम सब पराजित हो रहे हैं। कृपया करके हमारी रक्षा का कोई उपाय बताइए। गुरुदेव कुछ समय तक मौन रहे, फिर बोले कि हे देवराज, यह वत्रासुर कोई साधारण दैत्य नहीं है। इसके पीछे एक अत्यंत रहस्यमयी कथा छिपी हुई है। उसका पूर्व जन्म में एक अत्यंत महान था। देवताओं ने उत्सुकता से पूछा कि गुरुदेव कृपा करके वह कथा सुनाइए।
तब गुरु बृहस्पति देव ने वत्रासुर के पूर्व जन्म की कथा सुनानी प्रारंभ की। बहुत समय पहले चित्ररथ नामक एक अत्यंत वैभव शक्तिशाली राजा हुआ करता था। वह बलवान, विद्वान और समृद्ध था। उसके पास अपार धन संपदा थी, लेकिन धीरे धीरे उसके भीतर अहंकार उत्पन्न हो गया। वह स्वयं को ही सबसे श्रेष्ठ समझने लगा। एक दिन वह अपने विमान में बैठकर पृथ्वी के विभिन्न तीर्थों का भ्रमण कर रहा था। भ्रमण करते करते वह कैलाश पर्वत पर पहुंचा। कैलाश पर्वत का दृश्य अत्यंत अद्भुत था। चारों ओर हिम की चादर फैली हुई थी। मंद मंद सुगंधित वायु चारों दिशाओं में बह रही थी। शिवगण नृत्य कर रहे थे। गंधर्व भगवान शिव की स्तुति गा रहे थे। वहीं एक विशाल सभा में शिव माता पार्वती के साथ विराजमान थे। सनक, स्कंद, सनातन, सनत कुमार जैसे महान ऋषि वहां पर उपस्थित थे। चित्ररथ ने यह दृश्य देखा, लेकिन उसके मन में विनम्रता उत्पन्न होने के स्थान पर अहंकार जाग उठा। वह हंसते हुए बोला कि हे महादेव, आप तो महान योगी कहलाते हैं, लेकिन मैंने कभी किसी देवता को सभा में अपनी पत्नी के साथ विराजमान नहीं देखा है। यह कैसी विरक्ति है। तो पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। सभी ऋषि चित्ररथ की मूर्खता देखकर दुखी हो गए, लेकिन भगवान शिव शांत रहे। वे मंद मंद मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा कि हे राजन, प्रत्येक का स्वभाव और दृष्टिकोण अलग रहता है। जो जगत में संभाव रखता है, उसके लिए स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं रहता है। लेकिन माता पार्वती चित्ररथ के इन वचनों से अत्यंत क्रोधित हो उठी। माता पार्वती ने क्रोध से कहा, अरे मूर्ख, तूने अहंकार में आकर स्वयं महादेव का उपहास किया है, जिनकी भक्ति में देवता और ऋषि लीन रहते हैं। तूने उनका अपमान करके बहुत बड़ा पाप किया है। चित्ररथ भयभीत हो उठा। माता पार्वती आगे बोली, तुझे अपने इस अपराध का फल अवश्य ही मिलेगा। मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तूने इस अपने दिव्य पद से गिरकर राक्षस योनि में जन्म लेने होगा। जैसे ही माता ने श्राप दिया, चित्ररथ का विमान कांप उठा। उसका तेज समाप्त हो गया। वह आकाश से पृथ्वी पर गिरा। उसका दिव्य रूप नष्ट हो गया और वह राक्षस योनि में जन्म लेने के बाध्य हो गया। कुछ समय बाद वह राक्षस कुल में जन्मा। उसका नाम व्रत रखा गया, लेकिन पूर्व जन्म के संस्कार उसके भीतर अभी भी शेष थे। उसने अपने अपराध का स्मरण रहता था। वह समझ चुका था कि अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। इसी कारण उसने संसार से दूर जाकर कठोर तपस्या करने का निश्चय लिया। वह व्रत गंधमादन पर्वत पर पहुंचा। उसने वहां पर कठोर तपस्या प्रारंभ कर दी। वर्षों तक व्रत ने अन्न जल का त्याग किया। भीषण ठंड, वर्षा, धूप में भी वह अडिग रहा। उनकी तपस्या से तीनों लोक कांप उठे। अंत में भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हो गए। महादेव उनके सामने प्रकट हुए। भगवान शिव बोले, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तो वत्रासुर ने हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु, मुझे इस बार बल और पराक्रम प्रदान कर दीजिए, जिससे कि कोई देवता मुझे पराजित नहीं कर सके। भगवान शिव ने उसे वरदान दे दिया। उसी वरदान के प्रभाव से वह अत्यंत शक्तिशाली बन गया। वरदान प्राप्त करने के बाद वत्रासुर का प्रभाव बढ़ते गया। वह देवलोक पर आक्रमण कर देता है। देवता भयभीत होकर इधर उधर भागते हैं। देवराज भी इंद्र वज्र का प्रहार करते हैं, तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो फिर देवताओं ने फिर से गुरु बृहस्पति देव की सहायता मांगी। गुरुदेव बोले कि हे देवताओं, वत्रासुर शिव भक्त है, उसे केवल बल से पराजित नहीं किया जा सकता। यदि तुम उसकी विजय चाहते हो तो श्रद्धा से गुरु प्रदोष के व्रत का पालन करो। तो देवताओं ने पूछा कि हे गुरुदेव, इस व्रत की विधि क्या है? तो गुरु बृहस्पति देव बोले कि त्रयोदशी तिथि में प्रदोष काल में भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करो, व्रत रखो, दीपक जलाओ, शिव मंत्रों का जाप करो, कथा सुनो और रात्रि में भगवान का कीर्तन करो। देवताओं ने वैसा ही किया। प्रदोष काल आया। देवताओं ने गंगा जल से स्नान किया, अच्छे वस्त्र धारण किए, सुगंधित पुष्प, बील पत्तर, धूप दीप नैवेद्य से भगवान शिव का पूजन किया। देवराज इंद्र अत्यंत विनम्र होकर बोले कि हे भोलेनाथ,
हमसे जाने या अनजाने में जो अपराध हुए हैं उन्हें क्षमा कर दीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। पूरी रात्रि देवताओं ने ओम नमः शिवाय का जाप किया। उनकी भक्ति से कैलाश प्रसन्न हो उठा। कुछ समय बाद भगवान शिव की कृपा से देवताओं को मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। उन्हें मालूम हुआ कि महर्षि दातीज की अस्थियों से बना वज्र ही वत्रासुर का अंत कर सकता है। देवता दाधीच ऋषि के पास पहुंचे। उन्होंने सारी बात बताई तो ऋषि दाधीच मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि यदि मेरे शरीर के त्याग के कारण इस संसार का कल्याण होता है तो इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए और क्या होगा। इतना कहकर उन्होंने अपने योग बल से अपने प्राण त्याग दिए। उनकी अस्थियों से दिव्य वज्र का निर्माण किया गया। देवराज इंद्र उस दिव्य वज्र को धारण करते हैं। एक बार फिर से भयंकर युद्ध आरंभ हुआ। आकाश कांप उठा, समुद्र तूफान मारने लगे, देवता दैत्य दोनों युद्ध देखने लगे। अंत में इंद्र ने दाधीच की अस्थियों से बने वज्र से वत्रासुर का प्रहार किया और वज्र के प्रहार से वत्रासुर धरती पर गिर गया। लेकिन मरते समय भी उनके मुख पर शिव का नाम था। उनकी आत्मा भगवान शिव जी के चरणों में विलीन हो गई। सूत गोस्वामी जी बोले कि हे मुनिवरों, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अहंकार मनुष्य के सबसे बड़ा शत्रु है। संतों और देवताओं का कभी भी उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। गुरु की शरण में जाने से जीवन के सभी संकट दूर होते हैं और भगवान शिव सदैव अपने भक्तों पर कृपा बनाए रखते हैं। गुरु प्रदोष का व्रत अत्यंत ही चमत्कारी और पुण्यदायक होता है। जो भी भक्त श्रद्धा से गुरु प्रदोष का व्रत करता है उसके जीवन के संकट दूर होते हैं, शत्रु शांत होते हैं, रोग समाप्त होते हैं और धन धान्य की वृद्धि होती है। संतान सुख प्राप्त करता है और वैवाहिक जीवन सुख होता है। व्यक्ति के पितर दोष और ग्रह बाधाएं शांत होती है और अंत समय में वह भगवान शिव जी के धाम में जाते हैं। तो प्रदोष का व्रत करने के लिए प्रातःकाल स्नान करके संकल्प लें, दिन भर सात्विक रहे। प्रदोष काल में शिवलिंग का अभिषेक करें, बेलपत्र धतुरा भांग पुष्प अर्पित करें, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, प्रदोष व्रत कथा का श्रवण करें, आरती करें और प्रार्थना बाटे कि हे भोलेनाथ, जैसे आपने देवताओं के संकट दूर किए वैसे ही हमारे जीवन के सभी संकट दूर कीजिए। हे माता पार्वती, हमारे परिवार में सुख शांति और समृद्धि बनाए रखिए। गुरु बृहस्पति देव आपके कृपा से हमारे जीवन के अंधकार दूर हों और जो भी भक्त बड़े ही इस कथा को बड़े ही भक्ति और श्रद्धा से श्रवण करें उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो। प्रिय भक्तों, वत्रासुर के अंत के बाद देवलोक में फिर से शांति स्थापित हो गई। चारों ओर मंगल ध्वनि गूंजने लगी। देवता प्रसन्न होकर भगवान शिव का गुणगान करने लगे, गंधर्व वीणा बजाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी और स्वर्ग लोक में फिर से आनंद लौट आया। लेकिन देवराज इंद्र के मन में एक बेचैनी बनी हुई थी। उन्होंने युद्ध तो जीत लिया था परंतु उनके मन में यह विचार बार बार उठ रहा था कि आखिर ऐसा कौन सा रहस्य था जिसके कारण एक साधारण राजा चित्ररथ को इतना शक्तिशाली वत्रासुर बना दिया और कैसे भगवान शिव की भक्ति ने उसे देवताओं से भी अधिक बलवान बना दिया। यह प्रश्न उसके मन को विचलित कर रहा था। तब गुरु बृहस्पति देव ने कहा कि हे देवराज, जब तक मनुष्य शिवत्व को नहीं समझता है तब तक उसके भीतर के सभी प्रश्न समाप्त नहीं होते हैं। चलो हम स्वयं कैलाश पर्वत जाकर भगवान महादेव से इस रहस्य को पूछते हैं। तो देवताओं ने सहमति प्रकट कर दी। देव गुरु बृहस्पति के नेतृत्व में सभी देवता कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान करने लगे। मार्ग अत्यंत दिव्य था। जहाँ जहाँ से वे गुजरते वहाँ वहाँ से सुगंधित पुष्पों की वर्षा होने लगी। मंद मंद शीतल वायु बहती। आकाश में हर हर महादेव की ध्वनि गूंजने लगी। कुछ ही समय में वे कैलाश पर्वत के समीप पहुंच गए। प्रिय श्रोताओं, कैलाश पर्वत एक पर्वत नहीं है, वह स्वयं शिव का दिव्य धाम है। वहाँ प्रत्येक कर्म शिवमय होता है। वहाँ न भय होता है, न मोह है और न क्रोध है, न ही संसार का कोई बंधन है। कैलाश पर्वत के द्वार पर नंदी महाराज विराजमान थे। उनका स्वरूप अत्यंत तेजस्वी था। वे निरंतर भगवान शिव का ध्यान कर रहे थे।
तो सभी देवताओं ने नंदी को प्रणाम किया और नंदी ने मुस्कुराकर कहा, हे देवताओं, आपका स्वागत है। प्रभु आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। देवता जैसे ही सभा में प्रवेश करते हैं वे एक अद्भुत दृश्य देखते हैं। भगवान शिव हिम सिंहासन पर बैठे हैं। उनकी जटाओं से गंगा प्रवाहित हो रही है। उनके मस्तक पर चंद्रमा शोभा दे रहा है। गले में सर्प लिपटे हुए हैं। शरीर पर भस्म लगी है। उनके बाईं और माता पार्वती विराजमान है। कार्तिकेय, गणेश, नंदी, भैरव और असंख्य शिवगण वहां पर उपस्थित हैं। सभा में सनकादि ऋषि, नारद मुनि जैसे अनेक सिद्ध महात्मा भी बैठे हुए थे। देवताओं ने भगवान शिव और माता पार्वती को साष्टांग प्रणाम किया। भगवान शिव मंद मंद मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हे देवराज, अब तुम्हारे मन में कौन सी चिंता है? तो देवराज इंद्र हाथ जोड़कर बोले कि हे देवादिदेव, आपकी कृपा से हमने वत्रासुर पर विजय प्राप्त कर ली, लेकिन हमारे मन में एक प्रश्न अब भी है कि एक दैत्य होकर भी वत्रासुर इतना तेजस्वी और शिव भक्त कैसे बना? तो भगवान शिव कुछ क्षण के लिए मौन रहे। फिर उन्होंने अत्यंत ही गंभीर स्वर में कहा कि हे इंद्र, संसार में कोई भी जीव जन्म से दुष्ट नहीं होता है। उसके कर्म उसे ऊंचा या नीचा बनाते हैं। भगवान शिव बोले, चित्ररथ एक महान राजा था। उसके भीतर ज्ञान भी था, शक्ति भी थी, वैभव थी, लेकिन उसमें विनम्रता नहीं थी। जब ज्ञान के साथ विनम्रता नहीं रहती है तब वही ज्ञान विनाश का कारण बन जाता है। तो पूरी सभा में शांति छा गई। महादेव आगे बोले, अहंकार वह अग्नि है जो मनुष्य की सभी पुण्यों को जलाकर भस्म कर देती है। जिसने अहंकार को जीत लिया है उसने संसार को जीत लिया है। तो सभी देवता ध्यान पूर्वक सुनने लगे। भगवान महादेव ने आगे कहा कि चित्ररथ ने मेरा उपहास किया था, लेकिन मुझे उससे क्रोध नहीं आया, क्योंकि जो वह स्वयं जान देता है उसे अपमान और सम्मान दोनों सम्मान लगते हैं। परंतु माता पार्वती जगत की माता है। वे धर्म की रक्षा के लिए कभी कभी कठोर हो जाती है। माता पार्वती मुस्कुराई और उन्होंने कहा कि जब संतान मार्ग से भटक जाती है तो माता को कठोर बनना ही पड़ता है। तभी नारद मुनि बोले कि हे महादेव, यदि चित्ररथ ने इतना बड़ा अपराध किया था तो अंत में उसको आपकी शरण कैसे प्राप्त हुई? तो भगवान शिव बोले, क्योंकि उसने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया था। सभा में बैठे सभी ऋषि ध्यान से सुनने लगे। महादेव बोले, जो मनुष्य पाप को स्वीकार करके पश्चाताप करता है उसके कभी मैं नहीं त्यागता। वत्रासुर राक्षस योनि में अवश्य गया था, लेकिन उसके भीतर पश्चाताप था। उसी पश्चाताप ने उसे तपस्या की और प्रेरित किया। भगवान शिव बोले, संसार में जो दो प्रकार के लोग होते हैं, एक वे जो पाप करके भी अहंकार करते हैं और दूसरे वो जो भूल होने पर पश्चाताप करते हैं, और जो पश्चाताप करता है उसका हृदय शुद्ध होने लगता है। देवराज इंद्र ने कहा कि हे प्रभु, क्या केवल पश्चाताप से ही मुक्ति मिल सकती है? तो भगवान भोलेनाथ बोले कि यदि पश्चाताप सच्चा हो तो वह मनुष्य को भगवान तक पहुंचा सकता है। तब भगवान शिव ने एक और रहस्य बताया। उन्होंने बताया कि जब वत्रासुर गंधमादन पर्वत पर तपस्या कर रहा था तब केवल उसने शक्ति प्राप्त करने के लिए तपस्या नहीं की थी, वह स्वयं को भीतर से शुद्ध करना चाहता था। देवता आश्चर्यचकित रह गए। फिर भगवान शिव बोले, वह प्रतिदिन ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता था। वह घंटों तक ध्यान में बैठा रहता। उसने अपने भीतर के क्रोध अहंकार को समाप्त करने का प्रयास किया था। गुरु बृहस्पति देव बोले कि हे प्रभु, तभी तो वह इतना तेजस्वी था। तो भगवान शिव ने कहा, हाँ गुरुदेव, भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती का। चाहे कोई देव हो, दैत्य हो या मनुष्य हो, जो भी सच्चे मन से मेरा स्मरण करता है मैं उसके समीप अवश्य ही आता हूँ। माता पार्वती ने देवताओं की ओर देखकर कहा, हे देवताओं, कभी कभी किसी जीव से घृणा नहीं करना। संसार में कोई भी जीव स्थायी रूप से दुष्ट नहीं होता है। उचित मार्गदर्शन और भक्ति से उसका जीवन बदला जा सकता है। तो देवताओं ने सिर झुका लिया। उन्हें अपने व्यवहार पर पश्चाताप होने लगा। तब देवगुरु बृहस्पति ने भगवान शिव से पूछा कि हे महादेव, प्रदोष व्रत इतना प्रभावशाली क्यों माना जाता है? तो भगवान शिव बोले, क्योंकि प्रदोष काल वह समय होता है जब स्वयं सृष्टि की ऊर्जाएं शांत होने लगती है। उस समय किया गया जप
तप ध्यान सीधे मेरे हृदय तक पहुंचता है। भगवान शिव आगे बोले, विशेष रूप से गुरु प्रदोष व्रत में यदि कोई भक्त गुरु का सम्मान करते हुए व्रत करता है तो उसके जीवन के ग्रह दोष, पितृदोष और मानसिक कष्ट समाप्त होने लगते हैं। भगवान शिव प्रसन्न होकर बोले, जो भी भक्त बड़े ही श्रद्धा और भक्ति भाव से गुरु प्रदोष का व्रत करेगा, कथा सुनेगा, दूसरों को भी सुनाएगा, उसके जीवन में आने वाले बड़े से बड़े संकट समाप्त हो जाएंगे। जो निर्धन होगा उसे धन मिलेगा, जो रोगी होगा उसे स्वास्थ्य मिलेगा, और जिसके घर में कलह रहेगा वहाँ पर शांति आएगी। जो भी भक्त निष्काम भाव से यह व्रत करेगा उसे जीवन में अंत में मोक्ष प्राप्ति होगी। हर सभा में हर हर महादेव की ध्वनि गूंज उठी। सभी देवताओं ने मिलकर भगवान शिव की स्तुति करना प्रारंभ कर दिया। पूरी कैलाश पर्वत शिवमय हो उठा। देवताओं की आंखों से भक्ति के आंसू बहने लगे। प्रिय भक्तों, कभी कभी किसी का उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। गुरु का सम्मान जीवन में अत्यंत आवश्यक है और पश्चाताप मनुष्य को महान बनाता है। भगवान शिव स्वयं भोले और करुणामय है। प्रदोष व्रत में सभी कष्टों का नाश करने की शक्ति होती है। अतः जो भी भक्त बड़े ही श्रद्धा भक्ति भाव से गुरु प्रदोष का व्रत करता है, भगवान भोलेनाथ उसके जीवन के सभी कष्ट दूर कर देते हैं। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। हरे कृष्णा।